सिर्फ प्रोसेसर में चेंजेस करके इन्होंने मोटो H60 Pro को मोटो H60 के नाम से भाई रीलॉन्च कर दिया है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों मोटो H60 स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे मोटो H60 Pro स्मार्टफोन के साथ में, और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड POLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली भाई POLED डिस्प्ले मिल रही है। तो टॉप की कंटेंट वॉचिंग तो आप कर पाएंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और स्क्रीन प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन से यहां पर गोरिल्ला ग्लास 7 आई प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं। और आईपी रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई दोनों फोन्स में हमें IP69 रेटिंग दी गई है, काफी अच्छी बात है। यानी कि दोस्तों दोनों फोन्स में आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी, वाटर और डस्ट दोनों से, उसमें भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि हेलो UI पर बेस्ड है। और भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी जरूर से देखने को मिलेंगे, ये भी बढ़िया बात है। लेकिन यार मोटो वाले ना टाइमली अपडेट्स नहीं देते यार, ये है शिकायत यार ये। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो मोटो H60 के अंदर हमें Dimensity 7400 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ मोटो H60 Pro के अंदर हमें Dimensity 8350 एक्सट्रीम चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए यार दोस्तों, ये जो दोनों चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में एकदम बढ़िया है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन गेमिंग के मामले में ना मोटो H60 ठीक ही है, क्योंकि Dimensity 7400 आपको डिसेंट गेमिंग करवा देगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको गेमिंग भाई बढ़िया करनी है ना, तब आपको यहां पर डेफिनेटली मोटो H60 Pro की तरफ ही जाना है, क्योंकि इस फोन में हमें Dimensity 8350 एक्सट्रीम मिल रहा है, जो कि अच्छी वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और दोनों फोन्स के एंटूडू स्कोर में दोस्तों आधो-आध का फर्क है, क्योंकि मोटो H60 का आता है 7 लाख के करीब, वहीं दूसरी तरफ H60 Pro का आता है 14 लाख के करीब। और स्टोरेज की अगर हम बात करूं तो मोटो H60 के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, वही पुराने जमाने की स्टोरेज, जो कि LPDDR4X रैम को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ H60 Pro के अंदर हमें UFS 4.0 वाली स्टोरेज दी गई है, जो कि LPDDR5X रैम को सपोर्ट करती है। तो डेफिनेटली लेटेस्ट स्टोरेज और रैम सपोर्ट के मामले में H60 Pro स्मार्टफोन ही विनर है। और देखिए दोस्तों, इन दोनों फोन्स को मैंने टैग कर दिया, वहां से जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, और इनका कैमरा सेटअप भाई बिल्कुल सेम है। यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी LYT 700C सेंसर दिया गया, अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा 50 मेगापिक्सल का, और जो टेलीफोटो कैमरा वो है 10 मेगापिक्सल का। देखिए दोस्तों, दोनों फोन्स का जो बैक कैमरा सेटअप है ना भाई, बिल्कुल टॉप की डिटेलिंग में आपकी फोटोज क्लिक कर देंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। भाई अभी आप स्क्रीन पे मोटो H60 के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। इवन नेचुरल डिटेलिंग में इसने फोटोज को क्लिक किया, और पोर्ट्रेट शॉट मुझे मोटो H60 के भाई काफी ज्यादा बढ़िया लगे हैं। और साथ ही दोस्तों अगर मैं बात करूं H60 Pro की, तो भाई इसका जो मेन कैमरा ना वो भी एकदम टॉप की डिटेलिंग में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। इवन लो लाइट में भी मुझे काफी अच्छी डिटेलिंग देखने को मिली है H60 Pro में। और साथ ही दोस्तों टेलीफोटो कैमरा तो हमें दोनों फोन्स के अंदर मिल रहा है, काफी अच्छी बात है। और वीडियो के लास्ट में ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों आप जरूर से सुनना। और फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और यकीन मानिए दोस्तों, दोनों फोन्स के जो फ्रंट कैमरा ना एकदम नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की भाई कोई जरूरत नहीं है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो मोटो H60 यहाँ पर 5500 mAh बैटरी के साथ में आता है, जो कि 68 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ H60 Pro यहाँ पर 6000 mAh की भाई बड़ी बैटरी के साथ में आता है, जो कि 90 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वैसे तो दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में H60 स्मार्टफोन भाई विनर है, लेकिन अगर और भी बड़ी बैटरी चाहिए, ज्यादा फास्ट चार्जिंग चाहिए, तब आपको H60 Pro की तरफ ही जरूर से जाना है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं
प्राइसिंग की, तो देखिए दोस्तों मोटो एज 60 स्मार्टफोन के 12+256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 25,000 रुपये। वहीं दूसरी तरफ एज 60 प्रो स्मार्टफोन के 12+256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 34,000 रुपये। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखो दोस्तों सिर्फ प्रोसेसर को छोड़ के दोनों फोन बिल्कुल सेम है, तो भाई मोटो एज 60 ले लो, एकदम टॉप की डील और वैल्यू फॉर मनी डील है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपको गेमिंग वाला फोन भी चाहिए ना, तब भाई मोटो एज 60 प्रो की जगह पर ना iQOO Neo 10 को या फिर Vivo T4 Ultra को ले लेना। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए।